सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेवादिं ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। 32वें श्लोक का उच्चारण कर लें। गंभीरताररवपूरित दिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशोभ सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। दुंदुभि रूपी प्रातिहार जो इस आकाश मंडल में देवों के द्वारा होने वाला करोड़ों वाद्य यंत्र के माध्यम से तीन लोक में रहने वाले इन प्राणियों को शुभ संगम को देने में, प्रशस्त संगम को देने में अति दक्ष है, अति निपुण है। इन दो चरणों का अर्थ, दो पंक्तियों का अर्थ हमने देखा। अगली जो दो पंक्तियां हैं, सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन् खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी। खे का अर्थ होता है आकाश, आकाश में। ख अपने आप में शून्य का प्रतीक होता है, आकाश का प्रतीक होता है। हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं, जितने लेटर्स होते हैं, क ख ग च छ ज, हर व्यंजन का, हर लेटर का अपने आप में बहुत अर्थ होता है। तो यहाँ पर खे शब्द का प्रयोग किया, खे अक्षर का अंतिम चरण में। खे यानी आकाश में। क्या? दुंदुभि, वो दुंदुभि रूपी प्रातिहार ध्वनति, अपनी ध्वनि को पैदा कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? तेह यशसः प्रवादी। ते का अर्थ हुआ आपके। संस्कृत में ते का अर्थ क्या हुआ? आपके। यशसः यानी यश को, प्रवादी यानी कहने वाले हैं, कथन करने वाले हैं। वह जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं इस आकाश में, वे आपका यशोगान करने वाले हैं। बाजे भले ही बज रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या निकल रहा है? जिनके लिए बाजे बजाए जा रहे हैं, दुंदुभि बज रही है, वो बाजे नहीं है। मानो आपको यश, आपके यश को दसों हुई दिशाओं में फैला रहे हैं, बखान कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? सद्धर्मराज जय घोषण घोषकः सन्। सद्धर्म यानी समीचीन धर्म रूपी राज जो है, उसकी जय की घोषणा करते हुए ऐसा उद्घोष कर रहे हैं। तीर्थंकर जो बन जाते हैं, कैसे बनते हैं? सद्धर्म को पालन करके उन्होंने विजय को प्राप्त कर लिया है। यानी आपने जो तपस्या की है आदिनाथ प्रभु, वो तपस्या कैसी है? अधर्म के ऊपर आपने धर्म के पालन से विजय प्राप्त की है। दीक्षा लेकर के जो 5 महाव्रतों का पालन किया, परिशह और उपसर्ग को जीता,
और धर्म धारण करके अधर्म को नष्ट किया। धर्म तो जानते हो ना क्या होता, सभी लोग परिचित हैं। क्या होता धर्म? उत्तम क्षमादि धर्म नहीं होता धर्म। पर्युषण पर्व में मनाते हो ना 10 धर्म, क्या है वो? क्षमादि धर्म ही तो है, नहीं है 10 धर्म? 10 और क्या होता धर्म से? माइक से बोलना। आप क्या समझते हैं धर्म से? यहाँ पे कहा जा रहा है सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। वस्तु का यथार्थ स्वरूप धर्म है और जो हमें उत्तम सुख में ले जाए वो धर्म है। और 10 धर्म उत्तम स्थाने धरती इति धर्म, उत्तम स्थान में जो पहुंचा दे वह धर्म है, और जो धारण किया जाए वह भी धर्म है। धारण किया जाए सो धर्म है। धार्यति इति धर्म, धरती इति धर्म। तो प्रभु ने उस धर्म का जो पालन किया, उस धर्म का प्रताप, धर्म का फल क्या मिला? धर्म के प्रताप से ही उन्होंने कषायों के ऊपर विजय प्राप्त की। चाहे वो क्रोध कषाय हो, चाहे अभिमान हो, चाहे छल का भाव हो, चाहे वो लोलुपता का भाव हो, ये सब जो है अधर्म है, अधर्म की श्रेणी में आते हैं। कषाय का प्रत्येक भाव, आर्त और रौद्र ध्यान का प्रत्येक भाव, पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब का भाव अधर्म की श्रेणी में आता है। तो उन्होंने एक ऐसी साधना की, उस धर्म के बलबूते पर अधर्म को नष्ट कर दिया। अब यहाँ धर्म से अर्थ क्या निकालना? उन्होंने अपनी आत्मा में उस स्वभाव को धारण किया। कौन से स्वभाव को धारण किया? क्षमा रूपी स्वभाव को धारण किया। नहीं किया? अहिंसा रूपी धर्म को धारण किया। सबसे बड़ा जो धर्म होता है अहिंसा परमो धर्म होता है। यह धर्म यदि जीवन में उतर के आ गया तो बाकी बचे हुए सारे के सारे धर्म अपने आप ही आ जाएंगे। अहिंसा सब धर्मों की जड़ होती है और सारी क्रियाएं, सारा आचरण, सारी साधना, सारे व्रत, सारे उपवास सब अहिंसा के पालन करने के लिए ही होते हैं। आप जो भी क्रिया कर रहे हो यदि उसमें अहिंसा नहीं है और आप धर्म मान करके कर रहे हो तो वो धर्म नहीं, वो अधर्म की श्रेणी में आ जाएगा। तो आदिनाथ भगवान ने मूल केंद्र में क्या रखा? उस अहिंसा को रखा। और वही अहिंसा जो है सद्धर्म कही गई। यहाँ पे सद्धर्म कहा है। सत का अर्थ होता है समीचीन। तो असमीचीन भी धर्म होता है। समीचीन का अर्थ हुआ प्रॉपर, सही, वस्तुतः जैसा होना चाहिए। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। यानी आपकी साधना प्रभु ऐसी रही है जो समीचीन जैन धर्म के आपने आप स्वामी हुए और उसकी उद्घोषणा जो है वे दुंदुभी रूपी प्रातिहार कर रहे हैं। आप लोग कैसे धर्म का पालन करते हो? आपका धर्म समीचीन है, असमीचीन? समीचीन धर्म का अर्थ हुआ अहिंसा ही प्रधान है। वो अहिंसा बड़ी गहरी होती है। अहिंसा किसे कहा जाता है? आप लोग क्या समझते हो अहिंसा से? अहिंसा है हिंसा नहीं करना। किसकी हिंसा नहीं करना? जीव की हिंसा नहीं करना, प्राणी मात्र की, पर की कि स्व की भी? हाँ, पर की ही हिंसा नहीं करना कि स्वयं की भी हिंसा नहीं करना? स्व की भी नहीं और पर की भी नहीं। आप लोग स्वयं की हिंसा तो नहीं करते होंगे कभी? आत्र रौद्र परिणाम करके स्वयं की हिंसा ही तो करते हैं। कितने लोग स्वयं की हिंसा करते हैं, स्वयं को मारते हैं? जब हम आर्त रौद्र परिणाम करते हैं तब हम स्वयं की हिंसा करते हैं। मतलब जैसे हम अपने स्वभाव से बाहर आए। अच्छा। तो हमने हिंसा की है। अच्छा। अगर हमने विकल्प किया है
ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ये हम अपने आत्मा की मतलब अपने स्वभाव की हिंसा कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बात हो रही है अभी तो। प्रैक्टिकल में, रियल लाइफ में इस मोटे शब्दों में समझना हो तो क्या करना होगा? आज के ज़माने के हिसाब से यदि हम समझना चाहें तो क्या करते हैं? आप कब कब हिंसा करते हैं अपने जीवन में? जब जब आप टेंशन से भर जाते हो ना, जब जब आप तनावग्रस्त हो जाते हो ना, जब जब आपका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है, एंग्जाइटी बहुत हो जाती है, चिंता बहुत पैदा होने लगी, भविष्य को लेकर के हमेशा चिंतित ही रहते हैं, तो समझना आप क्या कर रहे हो? स्वयं की हिंसा। स्वयं की हिंसा यानी आत्मघात। आत्मघात यानी आत्महत्या यानी सुसाइड। आप लोगों का नियम है सुसाइड नहीं करने का? कितने लोगों का नियम है सुसाइड नहीं करने का? जीवन में कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को नहीं मारोगे। कितने लोगों का नियम है? कभी सुसाइड नहीं करोगे। कुछ लोगों का नियम नहीं है, मार भी सकते हो अपने आप को। दो तरह की सुसाइड होती है, दो तरह की आत्महत्या होती है। एक पूर्ण रूप से अपने प्राणों का घात कर देना, जहाँ हमारे आयु प्राण चले जाते हैं, और एक धीरे धीरे अपनी हत्या करना, धीरे धीरे अपने आप को मारना, धीरे धीरे अपने आप को ख़त्म करना। धीरे धीरे कैसे ख़त्म करता है व्यक्ति अपने आप को? जब जब वह आकुल व्याकुल होता है, जब जब वह तनाव से भर रहा है, इसके मन में बहुत सारे विकल्प पैदा होने लगे, बहुत सारे चिंता के भाव पैदा होने लगे, समझना वो आत्महत्या कर रहा है। अब कितने लोगों का त्याग है आत्महत्या का? आत्महत्या नहीं करते हैं? अब बताना। हाँ, अच्छा, करते नहीं लेकिन हो जाती है। कोई प्रकार की टेंशन नहीं। हाँ, कोई प्रकार से टेंशन नहीं, मतलब घर की, मानसिक, बच्चों की, किसी भी कोई टेंशन नहीं इसमें। आप बताओ, तो वो टेंशन आपको टेंशन कब गुस्सा आता है? कोई कब कब आता? किन किन पर आता? मन का नहीं होता तब। जब अपने मन का नहीं होता है। तो जब जब व्यक्ति अपने मन का नहीं कर पाता है, नहीं, वो अपने स्वभावों में न्यूट्रल स्टेज में नहीं रह पा रहा है, सामान्य परिस्थिति में, तब वह आकुलता व्याकुलता से भर उठता है, विकल्प उसको पैदा होने लगते हैं, टेंशन उसको, टेंशन पैदा हुआ तो हिंसा तो होती है। किसकी हिंसा हो गई? कैसे हिंसा हो गई? अपने 10 प्राण होते हैं, 5 इंद्रियां है ना, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, श्रोत्र इंद्री, टच करना, देखना, सूंघना, चखना, सुनना। हमारा बल है, 3 बल है, हमारा मनोबल, हमारे वचन बल, हमारा काय बल। आयु और श्वासोच्छ्वास से 10 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं? 5 तो इंद्रियां, हमारा मानसिक बल, यानी मिस यूटिलाइजेशन ऑफ अवर मेंटल पावर, हमारा वचन बल, शब्दों का दुरुपयोग करना, कायिक बल, शारीरिक बल, फिजिकल जो पावर है उसका मिसयूज करना। तो ये हम अपने आप को घात पहुंचा रहे हैं। जब जब व्यक्ति तनाव से भरता है तो उसकी मानसिक परिस्थिति सामान्य नहीं रहती नहीं रहती। नहीं, वो टेंशन में आ गया ना, उसके मनोबल का घात हो गया। घात हुआ कि नहीं? टेंशन में आया तो उसका मानसिक बल जो है क्षीण होने लगा, घटने लगा, कम होने लगा। और जब मानसिक बल घटता है तो उसके आयु रूपी जो प्राण है बहुत स्पीड से खिरने लगते हैं। यानी मान लीजिए सपोज किसी को 80 साल तक जीना है और बहुत ज़्यादा वो तनावग्रस्त रहता है, टेंशन में रहता है, तो टेंशन में रहने का क्या क्या नुकसान होता है? उसके शरीर में हानि हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाइपर हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट की समस्या हो जाएगी कि नहीं? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा, कुछ जो सेल्स हैं इंटरनल सेल्स डैमेज होने लगते हैं, यानी शारीरिक शक्ति का भी नुकसान होने लगता है।
जब जब वो गुस्से से भरता है, तनाव से भरता है, तो यदवा तदवा बकता रहता है, कुछ भी बोलते रहता है, उल्टा सीधा बोलते रहता है। वो अपने वचनों का दुरुपयोग करता है तो अपने वचनों की हानि करता है, वाचनिक बल को नुकसान पहुंचाता है। जब वो गलत सोचता है, नेगेटिविटी से भर जाता है, तो उसका जो मानसिक बल है वह भी घटता है। तो तीनों ही बल में नुकसान हो रहा है। अब हमारी आई साइट जो है गुस्से में वीक होने लगती है, तो हमारी चक्षु इंद्रियां ने जो आँखें हैं उसमें भी नुकसान पहुंचता है। हमारे सुनने की क्षमता जो है कम होने लगती है, हम सुन नहीं पाते हैं। समझना कितने सारे नुकसान हो रहे हैं, हर इंद्री का लॉसेस हो रहा है। और उसके आयु रूपी प्राण जो 80 ईयर्स तक उसे जीना था, वो 80 ईयर्स तक कब जीता है? जब नॉर्मल कंडीशन में रहता। जैसे किसी पेट्रोल टैंक में जो आउटलेट है, यदि पेट्रोल वो पाइप है फट जाए अथवा उसमें स्पीड बढ़ने लगे तो उसका पेट्रोल बहुत स्पीड से आने लगेगा। तो जो गाड़ी 1000 किलोमीटर चलने वाली थी अब 800 किलोमीटर तक ही चल पाएगी उतने पेट्रोल में। यानी जो आप नॉर्मल स्टेज में जीते तो 80 ईयर्स तक जीत सकते थे, लेकिन आप इतने ज़्यादा टेंस हो गए, टेंशन के कारण आपको ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं। घेर लेती कि नहीं? आज के ज़माने में व्यक्ति प्रायः बहुत सारे लोग बीमार ही रहते हैं। क्यों बीमार हो गए? बीमारी, शारीरिक बीमारी बाद में होती है, मानसिक बीमारी वो टेंशन वाली पहले हो जाती है। उसके कारण उसका शरीर भी जो है बीमार पड़ने लगता है कि नहीं? तो कहाँ कहाँ हानि होती है? आयु भी उसकी क्षीण होने लगती है, उसकी श्वासोच्छ्वास भी है, उसके बल भी क्षीण होने लगते हैं, इंद्रियों की शक्ति भी कमज़ोर होने लगती है। तो वो घात हो गया अपनी इंद्रियों का, इन प्राणों का घात। तो प्राणों का घात का नाम ही तो आत्महत्या है, और क्या है? नहीं आत्महत्या, सुसाइड ही है। तो एक है धीरे धीरे मर रहा है, एक जो है झटके से मर रहा है। जब झटके से मरता है तभी आप समझते सुसाइड कर ली उसने, लेकिन जो धीरे धीरे मरता है वो सुसाइड नहीं होती। कौन सा ज़्यादा कष्टदायी होता है, धीरे धीरे मरना कि एक साथ मर जाना? धीरे धीरे मरने में ज़्यादा कष्ट होता है। हाँ, तो कितने लोग सुसाइड नहीं करते हैं वह बताना। कितने लोग स्वयं की हिंसा नहीं करते हैं? जब भी अहिंसा की बात आती है, अहिंसा परमो धर्म की बात आती है, तो सबकी दृष्टि जो है पर की ओर जाती है। हाँ, चींटी को बचाना है, चींटी ना मर जाए, ऐसे है ना? चूहा ना मर जाए, कीड़े मकोड़े ना मर जाए, किसी का घात ना हो जाए, लेकिन अपना घात ना हो जाए कितने लोग सोचते हैं? अब थोड़ा बताओ, मैं सोचते हो? ये सोचते हो तो फिर तो टेंशन भी नहीं करते। टेंशन नहीं करते महाराज जी? करते नहीं, लेकिन हो जाता है, थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, होता है कि करते हैं टेंशन? थोड़ा बताना। करते हैं? क्यों करते हो? पता ही नहीं चलता कब। तो ये जो है ये अधर्म है। अब देखना, जो प्रभु बने उन्होंने मात्र पर की ही रक्षा नहीं की, उन्होंने स्वयं के परिणामों की भी रक्षा की। तो जो अहिंसा धर्म है, प्राय दुनिया वाले दूसरों को देख करके ही अहिंसा की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, कहते हैं, लेकिन वो एक सबसे बड़ी बात जो है स्व की, उसे भूल जाते हैं। तो अहिंसा धर्म कठिन है। अब यदि ये अहिंसा हमने समझ ली तो इससे कितना आनंद नहीं पैदा होगा। नमस्ते महाराज। जैसे घर में किसी की मृत्यु हो जाती तो वो दिन भर रोता रहता, तो क्या वो मतलब अपनी दिन भर हिंसा करता रहता? आप बताओ, शोक कर रहा है? हाँ महाराज। शोक कर रहा है तो नॉर्मल तो है नहीं। हाँ। तो उसका इफेक्ट शरीर पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। कई लोग जो हैं उनको ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है, कई लोगों को हार्ट की समस्या भी हो जाती है, कई का बीपी जो है बढ़ने लगता है। तो होती नहीं है हिंसा? जी महाराज जी, बहुत हेडेक तो मतलब बना ही रहता है पूरे अच्छा, समय। फिर क्या करना चाहिए? और जो ज़्यादा शोक करना चाहिए। बोले शोक नहीं करेंगे तो लोग संसार वाले बोलेंगे कि क्या वो मर गए और उनको कुछ दुख ही नहीं हो रहा। हाँ महाराज जी, एक बात जी कि रो तो तभी समझ में आता कि अंदर से दुख है क्या। अच्छा, रो तो दुख समझ में आता है, नहीं रो तो बड़े खुश हो गए हैं। अच्छा, ये सोचते थे जल्दी निपट जाए, ऐसे ही ऐसा सोचो।
इन सब से कैसे बचे महाराज जी? हाँ, हिंसा से किससे? नहीं, इन सब चीज़ों से कैसे बचे कि टेंशन ना करें, सब हिंसा से बचे ऐसे? टेंशन से स्वयं कैसे की बचे? हिंसा से। स्वयं की हिंसा से। कैसे बचे फिर? अपने ही कर्म का उदय है, स्वयं की जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वेदिते। टेंशन वो कहाँ दे रहा है? हमने ही कुछ किया था, उसका फल हमें मिल रहा है। टेंशन करके हम क्या पालेंगे? अच्छा ये बताओ, परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी? हाँ, सब कुछ हमारे जैसा होने लगेगा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा? नहीं, वो तो और प्रतिकूल होने लगता है, परिस्थिति तो और बिगड़ने लगती है। यदि टेंशन करने से सब कुछ अच्छा हो रहा तो हम तो कहेंगे कि बहुत करो, खूब करो, अभी कम, अभी करते थे कम, थोड़ा और बढ़ा दो उसकी मात्रा की। यदि ऐसा है तो कितने फायदे होते टेंशन के? हमें थोड़ा गिनाओ, कुछ तो फायदे होते होंगे, कोई तो फायदा होता। कितने नुकसान होते चाहिए गिना दो? बहुत नुकसान है, फिर क्यों करना? यानी टेंशन से बचने का उपाय जो है, वर्तमान में जियो, जैसा होगा सो होगा, जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या है ना, जो हो सा हो देख लेंगे। क्या है, कहाँ विकल्प, किसका विकल्प, कितना विकल्प करें? किसी के लिए इतना विकल्प क्या? ठीक है, हो गया हो गया, उसका भी तो भाग्य होता है कि नहीं कुछ, और हमारा भी तो भाग्य है कि नहीं? हमारे ही भाग्य में ऐसा लिखा है तो ऐसा फल मिल रहा है। आपका महाराज जी कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब बीतती है समझ में आता हाँ तब समझ में आता है कि वो तो संसारी जीव ये प्रवचन की बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, प्रवचन में ही अच्छी लगती है ना? रियल लाइफ में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना? लगती है? नहीं लगता। हाँ, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, हाँ ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको लेकिन जब अमल जीवन में जब घटित होता है तो कंट्रोल नहीं रह पाता। ऐसे ही। अमल लेकिन कोई सुन सब लेंगे, लेकिन करने में जब आता है तो वही होता है। करने- गृहस्थी में रह के, संसार में रह के सब कुछ करना पड़ता है। अच्छा, घर पूरे घर टाइम टेंशन रहेगा तो सामने वालों से टेंशन मिलता है, ये भी होता है ना, अपने आप ना भी करो तो। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, सुनना यार। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था अच्छे कपड़े पहन कर के, सुना है सर? बारिश का समय था, घर से निकलता है, रास्ते में देखता चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और केले के छिलके पड़े थे, उसका पैर जो केले के छिलके पे पड़ता है वो स्लिप हो जाता है, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। अब निकला तो ऑफिस के लिए थे, पूरे कपड़े जो हैं कीचड़ से भर गए थे, उन कपड़ों में कैसे जाए वो? तो तुरंत घर लौटता है, फ्रेश होता है, कपड़े बदलता है, कपड़े धोता है। तो इतने में वो 1 घंटा लेट हो जाता है। जब उसका बॉस पूछता है 1 घंटे लेट क्यों हो गए? बोले क्या करूं, घर के बाहर जैसे ही निकला वो केले के छिलके पड़े थे, उन पे पैर पड़ा, मैं फिसल गया, कपड़े सारे गंदे हो गए, तब उसको बदलने में टाइम तो लगता है। ठीक है, बॉस बोला ठीक है गलती हो गई। अब दूसरे दिन फिर निकलता है, फिर क्या देखता है, अरे आज भी केले के छिलके पड़े हैं। बोले आज भी गिरना पड़ेगा, कल मैं गिरा था ना। बोले आज भी गिरना पड़ेगा। जो कह रहा है ठीक कह रहा है ना वो? हाँ, और वो जाता है और केले के छिलके पे पैर रखता है, फिर गिर जाता है, जानबूझ करके नहीं, केले के छिलके पड़े, मैं कैसे पार करके जाऊं? वो दूसरे दिन फिर गिर जाता है, फिर लेट हो जाता है। फिर बॉस पूछता है आज क्यों लेट हो गए? बोले आज भी हम केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसल गया था, गिर गया था, कपड़े गंदे हो गए, सुबह बदलने में लेट। तो बोले कल गिर गए थे, समझ, बोले आज देख करके नहीं चल रहे थे? नहीं आज तो देखा था मैंने छिलके पड़े हैं। तो फिर बोले छिलके पड़े थे जब आप देख रहे थे तो फिर गिरे क्यों? बोले ऐसे कैसे निकल जाता बिना गिरे, में बिना पैर रखे ऐसे कैसे निकल जाता? तो क्या करना चाहिए था उसे? साइड से जाना था। साइड से जाता तो क्या होता? नहीं पैर पड़ते। अच्छा, तो केले के छिलके ने उसे गिरा दिया ना? केले के छिलके ने गिराया ना दूसरे दिन? तो चलो पहले दिन तो केले के छिलके ने गिरा दिया था, दूसरे दिन किसने गिराया? उसकी बेवकूफ़ी ने। अच्छा आप बोल रहे क्या करें महाराज जी, वो तो टेंशन दिला ही देता सामने वाला, है ना? पहली बार घटना घट गई, ठीक है, आप समझ नहीं पाए, आपको टेंशन हो गया, कुछ निमित्त मिला। अब दूसरे दिन फिर वही व्यक्ति सामने आ गया, अब आपको पता है फिर वैसे व्यवहार करेगा, फिर आपका दिमाग फिर से खराब हो जाता है। तो आप में और उस व्यक्ति में क्या अंतर रहा जो दूसरे दिन भी गिर गया छिलके में पैर पड़ने पर? बताओ, केले का छिलका गिराता है ना?
वो सामने वाला व्यक्ति टेंशन देता है ना आपको। कौन देता है टेंशन? फैमिली मेंबर टेंशन देते हैं, वो फ्रेंड टेंशन देता है, वो बॉस टेंशन देते हैं, वो सबॉर्डिनेट टेंशन देते हैं, वो कस्टमर टेंशन देता है। कौन टेंशन देता है? वो दे रहे हैं कि आप ले रहे हैं? छिलका गिरा रहा है कि वो स्वयं गिर रहा था व्यक्ति? क्या था? स्वयं गिर रहा था कि छिलका गिरा था? आप क्या कहते हैं महाराज जी? वही गुस्सा दिलाता हमेशा। जब देखो वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसे शब्द बोलता है कि दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे होता है? कैसा होता है? ऐसे। तो वो बेचारा बड़ा बेवकूफ़ था, दूसरे दिन गिर गया, फिर तीसरे दिन फिर गिर गया। बेवकूफ़ था, उससे बड़ा मूर्ख तो कोई नहीं होगा। आप कितने बड़े हों, कितने बड़े मूर्ख हों, तो समझना धर्म क्या है। धर्म पर की ही अहिंसा अहिंसा नहीं मानी जाती, स्व की अहिंसा भी अहिंसा मुख्य है। यानी स्वयं को बचा करके चलना, स्वयं को संभालना, स्वयं को गाफिल नहीं होने देना, स्वयं को गिरने नहीं देना, यह सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म नहीं, और इसी का नाम है अहिंसा धर्म। यही परम धर्म है, और इसी अहिंसा से हम अपने स्वभाव में रहते हैं। तो वही वस्तु का स्वभाव ही धम्मो वत्थु सहावो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म होता है। अथवा धरती इति धर्म, धार्यति इति, धारण किया जाए सो धर्म। तो क्या धारण करना है? उस क्षमा के भाव को, उस अहिंसा के भाव को, उस निर्विकल्पता के भाव को जो धारण कर सकता है, वही सच्चा धर्म को पालने वाला होता है। तो इन प्रभु आदिनाथ भगवान ने क्या किया? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। वह समीचीन धर्म को अपने जीवन में अंगीकार किया, और ऐसी उन्होंने साधना की, इस प्रकार से उन्होंने पाला, और उसी की साधना का जो परिणाम वो दुंदुभि रूपी प्रातिहार। तो वो क्या घोषणा कर रहे हैं? प्रभु की उस साधना की घोषणा कर रहे हैं कि उन्होंने जीवन में उस साधना काल में किस प्रकार से धर्म अपने जीवन में अपनाया। सरल है धर्म, कठिन थोड़ा बताओ? आसान है ना? आसान नहीं है? अरे पर को नहीं मानना, अपने आप को तो बचाना है। चलो अब दुनिया को छोड़ दो, अभी तो अपने आप को ही बचाना है, अपने स्वभाव को ही बचाना है, अपने में ही रहना है, नहीं रहना है। कठिन है। यह क्षमा से ही वही क्रोध जीता जाता है, उस मृदुता से ही उस अभिमान को जीता जाता है, विनय के भाव से ही उस अभिमान को जीता जा रहा है। यानी वह अभिमान को जीतने की जो प्रक्रिया है उस विनय रूपी धर्म से है। उस कुटिलता को जीतने के लिए वो सरलता का भाव भीतर हो, उस लोभ को जीतने के लिए वो पवित्रता का भाव, यानी जिसकी ऐसी थॉट प्रोसेस रहती है, जिसकी ऐसी विचारधारा होती है, वही व्यक्ति निमित्तों के मिलने पर उनसे अप्रभावित रहता है। जो ऐसी दृढ़ सोच लेकर के चलता है। महाराज जी, जैसे हम अपन सही है, हम अपन गलत बोल रहे कि ये गलत है, ये गलत है, उस समय क्या करें फिर? अच्छा, कुछ भी अपन ने किया तो अपना मतलब सही कर रहे हैं, सामने तो नहीं आप तो गलत हो, आपने ऐसा नहीं किया है, तो उस समय क्या करें फिर? कैसे बोले कि हम सही, उस समय हमने सही किया है? आप कठपुतली हो तो उस टाइम क्या बोले? हम पूछ रहे हैं आपसे, आप कठपुतली हो? बताना है कठपुतली क्या होती है? सारे से चलती है। हाँ, दूसरों से कहने से चलती, मतलब दूसरे जैसा नचाता है वैसी नाचती है, तो अपन कठपुतली हैं। दूसरा हमें जैसा कहेगा हम वैसे हो जाएंगे, दूसरा हमें अच्छा कहेगा तो हम अच्छे हो जाएंगे, दूसरा हमें बुरा कहेगा तो हम बुरे हो जाएंगे। यानी हमारा अच्छा हमारा बुरा होना दूसरों के हाथ में। किसके हाथ में? हमारा हंसना हमारा रोना दूसरों के हाथ में, हमारा गुस्सा करना हमारा क्षमा का भाव रखना दूसरों के हाथ में, हमारा टेंशन करना हमारा निर्विकल्प रहना दूसरों के हाथ में। यदि दूसरे हमारे लिए ऐसा करते और हम वैसा हो जाते हैं तो हम में और उन कठपुतलियों में क्या अंतर?
कितने लोग कठपुतली बन करके जीते हैं? सभी लोग कठपुतली बन करके जी रहे हैं। आपकी डोर किसके हाथ में? किसके हाथ में आपकी डोर है? कितनी डोर है आपकी? कठपुतली की तो एक ही डोर रहती है, एक हाथ में रहती है, एक पैर में रहती है, और एक इस साइड रहती है, एक लेफ्ट साइड रहती है, एक राइट साइड रहती है। 2-3 वो डोर रहती है, उसे वो खींचते रहता है, उसके अनुसार उसके हाथ पैर मुंह होते रहते हैं। आपकी कितनी डोर है? कितने लोगों के हाथ में? बताना, कितनी डोर है? के हाथ में एक एक डोर है। जो चाहे वो हमें क्रोध दिला सकता है, जो चाहे वो हमें मान करा सकता है, जो चाहे वो कर सकते हैं। कितने जितने लोग उतनी डोर है। हाँ, अनंत डोर है। बड़े दरिया दिल है आप लोग का। सबको सौंप कर रखा अपने आप के लिए। हाँ, सबके हाथ में आपकी रस्सी है, आपका धागा है। बहुत उदार मना है आपका। उदार मना है क्यों? अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ दूसरों के हाथ में है। ऐसे उदार दिल थोड़ी होना चाहिए। इस प्रकार से कठपुतली बनना थोड़ी है। कठपुतली जड़ होती है, उसमें जान नहीं, शक्ति नहीं, चेतना नहीं। हमारे भीतर तो शक्ति भी है, चेतना भी है, प्राण भी है। हम सब कुछ अपने अनुसार कर सकते हैं। हमारा उठना बैठना, हंसना मुस्कुराना, रोना, खाना पीना, कैसे रिएक्ट करना, उनके हाथ में, दूसरों के हाथ, ये अपने हाथ। अपने हाथ में तो है, लेकिन क्या, कभी कभी दूसरे लोग रस्सी खींच लेते ज़्यादा जोर से, तो आप वैसा महसूस करने लगते। क्या होना चाहिए? तो सद्धर्म, समीचीन धर्म वो उतर करके आए। यानी प्रभु को हम इसलिए पूज रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं, हे प्रभु सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। यानी आपने जो तपस्या की है वो समीचीन धर्म की, यानी अहिंसा रूपी परम धर्म की तपस्या की है। एक एस्पेक्ट ये हो गया, स्वयं की हिंसा नहीं करना। दूसरा एंगल जो है, अब दूसरों की हिंसा हम ना करें। एक स्वयं टेंशन नहीं लेना, दूसरा दूसरों को टेंशन नहीं देना। चला उसकी बात कर ले। अब आप बोलते कि मर्जी हम तो ले लेते कई बार। अच्छा, कितने लोग दूसरों को टेंशन देते हैं? चलो, हाँ, देने वाले कितने हैं? हाँ, अच्छा, टेंशन कैसे दिया जाता है? महाराज जी, यदि दूसरों को टेंशन दे के अपना मतलब हम पर हिंसा करके स्वहिंसा से बच रहे हैं, तो फिर कैसा क्या है? अच्छा, वो ये कसाई है, मुर्गी को मार करके खा रहा है, बोले मेरे को भूख लगी तो मुझे खाना है, इच्छा हो रही मुर्गी खाना है। अब भले मुर्गी मरे तो मरे, क्यों? ठीक है महाराज जी, स्वहिंसा ज़्यादा मतलब स्वहिंसा से बचना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, तो दूसरे को अपन टेंशन दे सकते हैं। तो फिर कैसा करना? मैंने दूसरे को बताओ, आप बताओ, दूसरे को अपन टेंशन दे सकते हैं, इसका मतलब? मान लीजिए कोई विवाद हुआ, बात हुई और हमने बोल दिया और हम हल्के हो गए। अच्छा, तो अपना भार दूसरे के सिर पर रख करके हल्के हो जाना, ऐसा? जी महाराज जी, ऐसा होना चाहिए। तो महाराज जी, ये श्रेष्ठ है कि नहीं है वाले? आप बताओ क्या होना चाहिए? महाराज जी, है तो दोनों खराब, दोनों को छोड़ना है, लेकिन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं महाराज। अभी दोनों में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम तो बोले टेंशन देना भी उतना ही खराब है, लेना भी उतना ही खराब है। जब हम देंगे दूसरे को टेंशन देने का अर्थ है हिंसा। वह हिंसा जो है असाता वेदनी कर्म के आश्रव का हेतु है। दुख शोक ताप आक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परो भय। पर आत्म पर और उभय, दूसरों को देना और खतरनाक, क्योंकि अभी दे रहे हैं, भविष्य में उसका फल और उल्टा मिलेगा। दूसरों को मारना और खतरनाक, दूसरों को सताना, दूसरों को पीड़ित करना और ज्यादा खतरनाक। तो कितने लोग दूसरों को देने पर विश्वास रखते हैं? थोड़ा तो दे देना चाहिए।
जब हम दुखी हो रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आप भी तो हो, हम तो डूबेंगे, आप भी थोड़ा डूबो, है ना। हम कष्ट में हैं तो थोड़ा आप भी बोले। बहुत सारे लोग जब, जैसे बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते क्लास में, फेलियर्स की संख्या जब ज़्यादा हो जाती है और जो क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स उनकी संख्या कम होती है, तो जब देखते हैं बच्चे कि अरे 80% फेल हो गए, फिर ज़्यादा टेंशन नहीं होता उनको, बोले हम ही नहीं अकेले नहीं डूब रहे हैं। दूसरा फेल होता हुआ दिखता है तो उसका भार जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। जब आप दुखी हो और कोई दुखी और मिल जाता है तो थोड़ा सा हल्का हो जाता है। ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? नहीं होता? होता तो ऐसी है, एक दुखिया दूसरी दुखिया से मिलता है तो उसे थोड़ा अपनापन आने लगता है। बोले एक टेंशन में है तो दूसरा भी टेंशन में आ जाए तो बढ़िया, अब दोनों मिल करके बैठेंगे, दोनों में एक ही लेवल के हो गए। बोले परेशानी तब आती, बोले हम दुखी हो सामने वाला सुखी है तो और बोले परेशानी पैदा हो जाती है। बोले जब हम दुखी हैं तो वो भी दुखी, थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए, रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए। तो कितने लोग दूसरों को टेंशन देते हैं और वो सबसे खतरनाक हिंसा है। वो कैसी हिंसा है? वो स्लो पॉइजन की भांति है, धीमा जहर, मीठा जहर, उसमें भी वो मरता है लेकिन धीरे धीरे मरता है, सड़सड़ करके मरता है ना। यानी व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है, उसके बोलने का तरीका ऐसा है। सबसे ज़्यादा जो टेंशन दिया जाता है खराब बोलने से, गलत ढंग से बात रखने से, गलत शब्दों के प्रयोग से, गलत टोन के माध्यम से, ऐसी है ना। सबसे ज़्यादा सामने वाला जो आहत होता है, उसके हर्ट होता है किसी के शब्द सुन करके, वो अंदर तक हिल जाता है। नहीं, फिजिकली कोई किसी को नहीं मारता ज़्यादा। आप किसी के ऊपर हाथ उठाते हैं, अच्छा बताओ लाइफ टाइम में आपने कितने लोगों को मारा होगा, फिजिकली कष्ट पहुंचाया होगा, हाथ से पैर से मार करके, बेलन से मार करके, लकड़ी से मार करके, झरिया चम्मच से मार कर, कितने लोग कष्ट पहुंचाया होगा बताना। कितने लोग होंगे? 1 2 4 6 10 20 50 100 1000 10,000 1 लाख 2 लाख नहीं, डबल डिजिट भी नहीं होती, सिंगल डिजिट ही रहती होगी। 2-4 ही रहते होंगे जिनको आपने फिजिकली नमस्ते मारा होगा। हाँ महाराज जी, जैसे हम शिक्षक हैं और हम बच्चों को मार रहे हैं, डांट में हमें हिंसा का दोष लगेगा? नहीं, हिंसा जो है क्रिया पर आधारित नहीं होती है, हिंसा जो है इंटेंशन पर आधारित होती है, उद्देश्य पर आधारित। माँ बच्चे को मारती है सही रास्ते पे चलाने के लिए, गलत रास्ते से बचाने के लिए, वो हिंसा नहीं मानी जाती है। वहाँ तो उद्देश्य उसको अच्छा बनाना, अच्छे संस्कार देना है। टीचर बच्चों को डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनका वो उद्देश्य कैसा है? हाँ, यदि वो टीचर भेदभाव कर रहा है तब तो वो गलत हो जाएगा, लेकिन सही उद्देश्य लेकर के बच्चे को सुधारने के लिए वो डांट रही है टीचर, तो वो हिंसा में नहीं आती। यहाँ जो धर्म है हमारा क्रियाओं पर आधारित नहीं होता है, भावों पर आधारित होता है। हो सकता है एक क्रिया में बहुत ज़्यादा सामने वाले को कष्ट पहुँच जाए, दूसरी क्रिया में कष्ट ना पहुँचे, तो जिसमें कष्ट नहीं पहुंचा रहा वो ज़्यादा घातक हो सकती है। एक डॉक्टर है, किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है और पेशेंट मर जाता है, ठीक है, दोष लगेगा उसे? उसने तो मार ही दिया। एक डाकू है, मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन सामने वाला बच जाता है, उसे कुछ भी चोट नहीं लगती, लेकिन उसका इंटेंशन तो उस पर, उसने जो फायर किया था, गोली चलाई थी, उसको मारने के इंटेंशन चलाई थी, लेकिन गोली उससे जस्ट बगल से निकल गई और उसे कुछ भी नहीं चोट पहुंची। एक केस में उसे चोट नहीं पहुंची, कुछ भी रंच मात्र भी उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगी। पहले केस में वो मर ही गया। क्या हुआ? किसको ज़्यादा पाप लगेगा? बताओ, डॉक्टर को ज़्यादा पाप लगेगा ना, उसके करने से मर ही गया ना, वो पेशेंट बेचारा निपट ही गया। अच्छा चलो, गलत ढंग से उसने ऑपरेशन कर लिया था, तब थोड़ा नेग्लिजेंस उससे हो गया,
वो जो ऑपरेशन की सीजर थी, कैंची थी, पेट में ही रह गई मान लो। हो जाता है ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम सुनने मिलते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया पेशेंट में कि पेट में ही कुछ वस्तु रह गई, वो ब्लेड रह गई, वो सीजर रह गई, कुछ ना कुछ रह जाती है और उसके कारण वो एक्सपायर हो जाए, देन तब तो डॉक्टर को दोष लगेगा। डाकू से ज़्यादा लगेगा कि नहीं? क्यों? अब उसकी गलती थी ना, उससे चोट भी नहीं पहुंची, वो निपट ही गया। इंटेंशन बचाने का ही था। अब वो ठीक है, असावधानी हो गई, ये बात अलग है, फिर भी उसे ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। हाँ, उसे फिर मुआवजा वगैरह देना पड़ेगा, ये बात अलग है। लेकिन एक डाकू जो इंटेंशनली इसी को मारने चाह रहा था, फिर भी वो बच जाता है, मरता नहीं है। मरना तो छोड़ो, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, चोट नहीं लगी, ब्लीडिंग नहीं हुई, तो भी उस व्यक्ति डाकू को ज़्यादा दोष लगा। तो ऐसे ही जो माँ है अथवा टीचर है, बच्चों को डांट रही है, मार रही है, तो वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं है। हाँ, और आप मन ही मन किसी का अहित सोच रहे हो, अब देखना, अब यहाँ बोल नहीं रहे, वचनों की बात नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं। मन ही मन आप ईर्ष्या में कुड़ रहे हो। अब आपके मतलब की बात आ गई है ना, आ गई कि नहीं? किसी की प्रसिद्धि, किसी की फेम, किसी का नाम, किसी की सुख शांति, किसी का पैसा, किसी की सुंदरता आपसे देखी नहीं जा रही। हाँ, किसी का जल्दी आहार हो जाए और किसी के यहाँ 15-15 दिन आहार ना हो, तो देखो उनका दिमाग कैसे खराब होता है। 5 ही दिन हुए, 4 ही दिन हुए, इतने जल्दी महाराज जी के आहार हो गए, हम 15 दिन से एक भी महाराज जी नहीं आ रहे। ये तो भेदभाव हो रहा है। हाँ, क्या हुआ? महाराज जी भी भेदभाव करते हैं। महाराज जी भेदभाव करते हैं ना, क्योंकि उस श्रावक से जलन होने लगती है। अच्छा, जलन होती कि नहीं होती? सही से बताओ, होती है ना? होती तो है, कितना भी हो जाएगी नहीं। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, 15 दिन हो गए, आना तो दूर, महाराज जी देख ही नहीं रहे आपकी ओर। आप खड़े के खड़े रह जाओ। और जिसने चौका लगाया पहले दिन ही महाराज जी का पड़गान हो गया। अच्छा सर, फिर क्या? फिर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सहन। उस समय आप उसके दान की अनुमोदना करोगे, प्रशंसा करोगे इसके पुण्य की, कि अंदर ही अंदर कुढ़ोगे? सही से बताओ, जितने धार्मिक लोग हैं, हाँ, सही से बताओ, क्या आप बहुत अंदर ही अंदर प्रसन्न होंगे? देखो कितना उसका गजब का पुण्य है, कैसी उसकी भक्ति है, कैसा उसका समर्पण है। उसने चौका लगाया, पहले दिन ही नहीं आहार मिलकर सौभाग्य मिल गया। हाँ, और देखो हमें 15 दिन हो गए हैं और कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर तो थोड़ा सा तो जलन तो होने लगती। मानसिक हिंसा है, होती है कि नहीं? अब तो टेंशन नहीं दे रही थी। उसने क्या टेंशन दिया? उन्होंने कुछ आपसे बोला नहीं, उन्होंने आपकी ओर देखा नहीं, कोई कमेंट्स पास नहीं किए, वो तो अपनी भक्ति में लीन है, फिर भी आपसे सहन नहीं हो रहा है। अब ये किस बात की हिंसा? क्या समझ में आ रहा है? तो धर्म, अहिंसा रूपी धर्म कैसा होता है? स्वयं को भी पीड़ित नहीं करना और पर को भी पीड़ा नहीं पहुंचाना। ना उसके बारे में कुछ सोचना बुरा, बोलना तो है ही नहीं, सोचना भी नहीं। तो व्यक्ति सोचने में भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है कि नहीं? उसी की प्लानिंग करते रहता है, उससे कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे उसकी इंसल्ट की जाए, कैसे वो किसी की दृष्टि में नीचे हो जाए। किसकी दृष्टि में? गुरु जी की दृष्टि में नीचे हो जाए, चलो। और तो और गुरु की दृष्टि में वो नीचे हो जाए। कुछ ऐसा कार्य किया जाना चाहिए, ऐसी शिकायत की जानी चाहिए। कर देते हो ना? हाँ, जो आपके सामने बहुत अच्छा भला बन रहा है, सेवा कर रहा है, मालूम है कैसा है वो? जानते हो कैसा है? हाँ,
उसका इतिहास पता है कि नहीं? क्या क्या करता था पहले वो? कौन से ऐसे बुरे कर्म हैं जो उसने ना किए हों? कौन से ऐसे दुर्गुण है जो वो ना पालन करता हो? कौन से ऐसे व्यसन है जो वो ना करता हो? और 4 दिन क्या है, महाराज जी गुरु के इर्द गिर्द घूमने लगा, गुरु जी उसकी प्रशंसा करने लगे। होता है? होता तो है। ये क्या है? ईर्ष्या। ये क्या है? अहिंसा है, हिंसा है। किसकी हिंसा है? अपनी भी है और पर के लिए सोच रहे हो तो पर भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता भी है। ये जो कमज़ोर होता है तो उस पर प्रभाव पड़ जाता है, और जो कमज़ोर नहीं होता मानसिक रूप से तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुछ भी सोचो कि तो कुछ भी कहो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हर व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होता है कि कोई इसकी शिकायत करे, कोई इसके बारे में बुरा सोचे तो वो एकदम न्यूट्रल बना रहे। थोड़ा तो प्रभाव उस पर पड़ ही जाता है। तो कैसे धर्म को पालना चाहिए? समीचीन धर्म को पालना चाहिए। तो प्रभु ने सद्धर्म का पालन किया, यानी सद्धर्म हुआ उस परम अहिंसा का पालन, स्व के साथ भी और पर के साथ भी। स्वयं की भी हिंसा नहीं और पर की भी हिंसा नहीं। स्वयं के बारे में भी बुरा नहीं सोचना, पर के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। कई लोग स्वयं के बारे में बहुत बुरा सोच लेते हैं। कितना तक सोच लेते हैं? अरे संसार में कुछ नहीं रखा, इससे तो अच्छा मर जाते हैं। ऐसे विचार भी आ जाते हैं ना, कई बार आ जाते हैं लोगों के मन, इससे तो अच्छा मर जाते, सुसाइड कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहते हैं। कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए संसार में, तो हमारी लाइफ ही कैसी हो गई है। कुछ नहीं है हमारे ज़िंदगी में, तो खुशियाँ का नामो निशान तक ही नहीं। सारे के सारे दुख, सारे के सारे कष्ट हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। उसमें कठिन होता है संभालना। तो क्या समझ में आ रहा है? आपका धर्म कैसा है? समीचीन है, असमीचीन है? समीचीन, सबका असमीचीन है। तो देखना, प्रभु आदिनाथ का धर्म सद्धर्म के ऊपर उन्होंने राज किया। राज किया यानी उन गुणों को अपने भीतर अपनाया, उन गुणों का उन्होंने पालन किया। सबसे प्रमुख गुण है जो सद्धर्म का, वो अहिंसा रूपी ही गुण है। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। तो ऐसी साधना प्रभु की रही है, मानसिक साधना। और सबसे बड़ी साधना यही साधना मानी जाती है, निर्विकल्पता की साधना। बाकी उपवास की साधना, ये त्याग की साधना, ये रसों को नहीं लेना, खड़े होकर के तपस्या करना, नमक का त्याग कर देना, है ना, ये मौन धारण कर लेना, ये बहुत आसान है। मासोपवास करना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन चिंतन सदा निभाना। है व्यर्थ ये श्रमण के बिन साम्य पाना। हाँ, ऐसी कोई एक पंक्ति उसमें, मासोपवास करना, वनवास जाना, आतापनादि तपना, तन को सुखाना, सिद्धांत का मनन चिंतन सदा निभाना। है व्यर्थ ये श्रमण के बिन साम्य पाना। आप मासोपवास कर रहे हैं, आचार्य भगवान ने लिखी ये पंक्तियाँ, नियमसार ग्रंथ की गाथा का पद्य अनुवाद है। किम काहदि वनवासो काय किलेसो विचित्त उपवासो, अध्ययन मौन पवदी समदारहिस्दस समणस। यानी महीने भर का उपवास कर रहे हैं, वनवास में जाकर के तपस्या कर रहे हैं, आतापन आदि वह योग लगा रहे हैं, सूर्य के सामने मुख करके पर्वत की चोटी पर खड़े हैं और तन को एकदम सुखा दिया है, मौन धारण किया है, शास्त्र का स्वाध्याय बहुत चल रहा है। और रसों का त्याग तो कहना ही क्या, 6 रसों का त्याग, नमक मीठा खट्टा चरपरा कसायला सबका त्याग, घी दूध दही सबका त्याग, सब व्यर्थ है। कब व्यर्थ है? बिना समता के, बिना निर्विकल्पता के।
ऐसा नहीं कि थोड़ा वेटेज दे रहे हैं, वो थोड़ा तो फल मिलता है ना। कोई उपवास कर रहा है, कोई वन में तपस्या कर रहा है, कोई बहुत दिन का मौन पालन कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, मनन कर रहा है, आतापन आदि तप तप रहा है, थोड़ा तो फल मिलता है ना। बिना निर्विकल्पता के इतना कर भी लेता है जीव। आप लोग नहीं कर लेते? बिना कषाय के कर लेते? एक मुश्किल से मैं पूछ रहे हैं, बिना कषाय के कर लेते? मर्जी कर लेते समता हैं, रख करके कर लेते? टेंशन फ्री होकर के, निर्विकल्प होकर कर लेते? मर्जी करते तो अपने आप समता आती है, मतलब ऐसा अच्छा, लगता करते है तो कि समता आती कि शांति कषाय शांति भड़कती है? कई लोगों की उपवास में देखना कैसी भड़कती है, भड़कती है ना। हाँ भड़कती, वो बोली भड़कती है, देखो। मर्जी जब और खूब नींद आती है खूब नींद आती है, बोले खूब सोते हैं, बोले उपवास के दिन तो बढ़िया घोड़े बेच करके सोते हैं। मर्जी जिस दिन व्रत रहेगा या उपवास रहेगा अपने आप अच्छे भाव होते हैं। समता है तो सारी साधना है, निर्विकल्पता है तो सारा धर्म है। इसके अभाव में सब व्यर्थ, व्यर्थ मीन्स वेस्टेज, कोई उसकी वैल्यू नहीं, कुछ भी वैल्यू नहीं। थोड़ा बहुत पिंड मिल जाए बोले कुछ नहीं, कोई कीमत ही नहीं। तो ये सही धर्म है, बाकी तो सब असत धर्म है। सद्धर्म नहीं है, असत धर्म है। सही धर्म कुछ अलग ही प्रकार का होता है, सही साधना जो है कुछ अलग ही प्रकार की होती है, और वह साधना मानसिक साधना होती है, निर्विकल्पता की साधना, हर हाल में जो समता से रहे, टेंशन फ्री। समता मीन्स टेंशन फ्री, चाहे कुछ भी हो रहा हो उसके साथ उसे कोई विकल्प नहीं, चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो उसे कोई अंतर नहीं पड़ा, कोई कुछ भी सोच रहा हो कोई फर्क नहीं, कोई उपसर्ग भी कर रहा है कोई अंतर। उपवास है, अंतराय है, बीमारी की अवस्था है, ठंडी है, गर्मी है, कोई फर्क ही नहीं, ठीक है जो है सो है। किस दम पे? कर्म का विपाक है, कर्म का उदय है, जैसा मेरे कर्म में लिखा वैसा फल मिले, उसमें क्या टेंशन लेना। ये सही धर्म है। जब जिसकी धारणा, जिसकी भावना इस प्रकार की होती है, वह व्यक्ति फिर अपने आप व्यवहार का सारा धर्म अच्छे से करता चला जाता है। फिर वो पांचों ही व्रतों को पालते चले जाता है जिसे धर्म कहा है। फिर वो क्षमा धर्म, वो मार्दव धर्म, वो आर्जव, वो शौच, वो सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, सब उसके अपने आप होते चले जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति ही ऐसी होते चले जा रही है, उसकी सोच ही जो है इस प्रकार से होते चले जा रही है। यदि ऐसी सोच है तो मानना हमने कुछ किया है। तो प्रभु ने जो साधना की थी वह समीचीन धर्म, उस पर उन्होंने राज किया था, तो वो उस विजय को वह सूचक है। दुंदुभि प्रातिहार, वे करोड़ों जो बाजे आदि बज रहे हैं, वो क्या सूचित कर रहे हैं कि धन्य है प्रभु की साधना। सद्धर्म राज जय घोषण, घोष कहाँ सन, वो उसकी घोषणा जो है दसों दिशाओं में कर रहे हैं, असंख्यात जीवों से वो बतला रहे हैं, बजा बजा करके देखो ऐसे प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हैं, आइए आइए आप इनके दर्शन कीजिए, इनका उपदेश सुनिए। खेदुंद भीर ध्वनति ते यशः प्रवादि, तो उस ऊंचे आकाश में ये दुंदुभी कौन सा गान कर रही है? प्रवाद, यानी प्रकृष्ट रूप से वह बतला रही है। क्या बता रही है? आपके यश को, यशोगाथा को बता रही है। कौन सा यश? आपके समीचीन धर्म की साधना का यश। क्या समझ में आया? तो दुंदुभी जब हम देखते हैं ना बेदी में आकर के, क्या सोचते हो आप? जब भगवान के दर्शन करते हो और उन प्रातिहारों में दुंदुभी रूपी प्रातिहार देखते हो, क्या विचार आपके मन में आता? अच्छा, देखते भी हो कि नहीं देखते? किसको फुर्सत है महाराज? बने होंगे दीवार में कुछ, बेदी में पीछे वो ढोल बना हुआ है, वो वीणा बनी है, वो क्या बोलते हैं, तुरही वो बनी हुई है, ध्वनि पैदा, बने होंगे, उसमें क्या रहना? कुछ विचार ही नहीं आता है? नहीं आता? शायद ही किसी के मन में विचार आता हो, जहाँ तक हम समझते हैं। दर्शन तो छोड़ दो, जब ये श्लोक भी पढ़ते हैं होंगे,
जब भक्तामर का उच्चारण भी करते होंगे, तब तो आ जाता कि नहीं आता? उस समय भी ज़्यादा नहीं आता। हाँ, रटा है, याद है तो पढ़ जाते हैं। गंभीर तार रव पूरी दिग्विपाल। प्राय ऐसा ही होता है जो हमने देखा है, जो अनुभव किया है, सबके साथ प्राय ऐसे ही होता है ना। अलग तो हम कुछ कह तो नहीं रहे ना कि हम कुछ उल्टा पुल्टा कह रहे हो आपके सामने। यानी देखना संसार कितना उथला है, उसकी भक्ति कितनी उथली है। गहरी भक्ति बिल्कुल नहीं है। हमें उन दुंदुभी को देख करके प्रभु के उस यश को देखना चाहिए, और यश नहीं, उनकी उस धर्म सद्धर्म की साधना को देखना चाहिए। दिखेंगे हमें वे बाजे, लेकिन दृष्टि हमारी उनकी उस साधना पर जाएगी, सद्धर्म रूपी साधना। हमें बाहर से इन आँखों से तो वो वाद्य ही दिखाई देंगे, वो ढोल नगाड़े ही दिखाई देंगे, लेकिन जब हम आँख बंद करके देखेंगे अथवा सोचेंगे तो हमारी दृष्टि में वह उनकी उस मुद्रा को, जो तपस्या की मुद्रा है, जो परम अहिंसा रूपी धर्म को पालने वाली मुद्रा है, जो उपसर्ग और परिशह पर भी आने पर भी इनके मन में कोई विकल्प नहीं, जिनके मन में कोई टेंशन की बात नहीं, और ना ही जिन्होंने अपने व्यवहार से किसी को टेंशन दिया है, ना ही किसी के बारे में कुछ यद्वा तत्वा सोच पैदा की है, क्योंकि वो रौद्र आदि ध्यान नहीं करते हैं। वो तो हमेशा धर्म ध्यान में ही संलग्न रहते हैं। तीर्थंकर भगवान जो हैं, उनका वर्धमान चारित्र होता है। कौन सा चारित्र होता है? वर्धमान चारित्र। वर्धमान चारित्र वो कहलाता है जो विशुद्धि हमेशा बढ़ती जाए, यानी जो प्रोग्रेसिव होता है। एक जो ग्राफ होता है ना, वो सीधे ऊपर की ओर जो एरो दिखाता है। बाकी सबका तो चारित्र कैसा होता है आज पंचम काल में? तो अप एंड डाउन चलने वाला, जिगजैग जैसा, अप फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। लेकिन जो तीर्थंकर होते हैं उनका चारित्र, उनके चारित्र में कोई अप एंड डाउन नहीं होता, विशुद्धि कभी घटती नहीं उनकी, हमेशा बढ़ती हुई विशुद्धि। उनकी चारित्र जो होता है उत्कृष्ट क्वालिटी का, यानी पहले जो विशुद्धि थी अगले समय में, अगले मुहूर्त में, अगले दिन में और बढ़ती हुई विशुद्धि रहेगी। बाकी सबका कैसा होता है? घटता बढ़ता रहेगा। होता है ना सबके साथ। जैसे आपने कोई नियम लिया हो, कभी तो बहुत अच्छा लगता है, कभी आप जाप देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कभी आप पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा मन लगता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी बिल्कुल मन ही नहीं लगता। घर बार याद आने लगता है, इधर उधर की बातें याद आने लगती हैं। भले ही मंदिर में बैठे हैं, जाप दे रहे हैं, लेकिन मन में इधर उधर के विकल्प ही पैदा होते रहते हैं, यानी मन बिल्कुल उस ओर सही तरीके से लगता ही नहीं। लेकिन तीर्थंकर भगवान जो आदिनाथ भगवान है, उनका चारित्र वर्धमान चारित्र, छात्र बढ़ता हुआ चारित्र। चारित्र बढ़ने का मतलब 5 व्रत तो वही रहेंगे, 5 महाव्रत। ऐसा नहीं कि फिर 6 महाव्रत हो जाएंगे, 7 महाव्रत, व्रत तो वही रहेंगे, लेकिन विशुद्धि बढ़ते चले। विशुद्धि किसे कहते हैं? जहाँ हमारे कषायों की एकदम मंदता हो जाती है, कोई विकल्प जिसके मन में पैदा ही नहीं होता है, वो विशुद्धि वाला स्थान कहलाता है। यानी निर्विकल्प, टेंशन फ्री अवस्था, टेंशन फ्रीनेस को बोलते हैं विशुद्धि। किसी प्रकार का न ही गुस्से का भाव, न अभिमान का भाव, न किसी को ठगने का भाव, न किसी को झूठ बोलने का भाव, न कोई तृष्णा का भाव। जो चारों कषायों के जो भाव होते हैं ना, चारों कषाय के निमित्त से जो उठने वाले परिणाम हैं, वो परिणाम उत्तरोत्तर उज्ज्वलता को लिए हुए होते हैं, तो उसे कहते हैं विशुद्धि। और संक्लेश किसे कहते हैं? जहाँ टेंशन पैदा हो गया तो उसका नाम है संक्लेश। तो प्राय जितने भी साधक होते हैं तो उनका जो चारित्र होता है घटता बढ़ता हुआ, विशुद्धि घटती बढ़ती रहती है। लेकिन तीर्थंकर भगवान का जो चारित्र होता है हमेशा बढ़ता हुआ ही, अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा। उनमें कभी जो है डाउनफॉल नहीं आएगा, थोड़ा सा भी मूवमेंट ऐसा नहीं, उनका ग्राफ थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऊपर 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 बढ़ता हुआ रहेगा। ये ऐसी विशुद्धि को रखे हुए वो होते हैं, तो यह सद्धर्म कहलाता है।
क्या कहलाता है? समीचीन धर्म। तो हे प्रभु, ये जो 12.5 करोड़ जो वाद्य यंत्र बज रहे हैं, वे देवता लोग इतने सारे बाजे को बजा रहे हैं, ये दुंदुभी बाजे नहीं है, दुंदुभी प्रातिहार है। तो वो करोड़ों वाद्य यंत्र, वो दुंदुभी जो है आपकी उस कई गुना बढ़ती हुई विशुद्धि को, बढ़ते हुए चारित्र को प्रदर्शित कर रही है। धन्य है आपका चारित्र, धन्य है आपकी साधना। यानी जब हम ये श्लोक पढ़े तो प्रभु की उस साधना की ओर दृष्टि हमारी आ जाए, हाँ, तब भक्ति बहुत अच्छी हो, तब परिणाम बहुत अच्छा पैदा होगा। फिर वो भक्ति का जो फल मिलेगा, पुण्य, वो बहुत अच्छा मिलेगा। अभी तो ध्यान कुछ जाता ही नहीं है। हाँ ठीक है, होगा, हाँ बाजे बजते हैं, सुना है आगम में लिखा है 12 करोड़ 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। हाँ तो शादी में तो बजते हैं, उसमें क्या बात हो गई। पंचकल्याणक में भी बजते हैं तो उनके भी बज गए। तो काय की घोषणा चल रही है? सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन। सद्धर्म, समीचीन धर्म के ऊपर उन्होंने राज किया, यानी ऐसा धर्म का पालन किया, वो साधना चारों तरफ फैल रही है, उसकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। ठीक है, समझ में आ गया? तो खे एक अर्थ हुआ आकाश में वो दुंदुभी जो ध्वनित होती है, तो वो आपके ही यश को कहने वाली है, आपके ही यश को जो है बताने वाली है, कथन करने वाली है। ठीक है, इतना ही रखें, समय आपका हो गया। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। जावाणी के ज्ञान से